Today we will learn the fun they had part 3. So अब तक हम सब क्या देखें? यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट के पिक्चर्स दिए हुए हैं जिससे इन फ्यूचर के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कि कंप्यूटर, या फिर आज भी तुम सब कुछ बच्चे कंप्यूटर से पढ़ते हो तो वर्चुअल क्लासरूम. सो दीज आर द सम हिंट्स गिवन के हाउ स्कूल्स विल बी इन फ्यूचर. तो अब तक क्या देखे कि मार्गी टॉमी को एक रियल बुक मिलते हैं जिसे जो मार्गी को जब वो शो करते हैं तब मार्गी कहते हैं कि क्या इसमें क्या है, तो एक रियल बुक देते हैं. मतलब रियल बुक मीन्स द बुक विथ रियल पेजेस. ठीक है, तो मार्गी को थोड़ा शौक लगता है कि ये बुक किसके बेसिस पे है ना, स्कूल के ऊपर लिखा गया है. तो मार्गी कहते हैं कि मार्गी वॉज कॉन्फुल के स्कूल के बारे में थोड़ा हेटफुल वे में कहता है कि स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. तो क्योंकि मार्गी हमेशा स्कूल को नफरत करता था एंड वो she hated it more than ever क्योंकि the mechanical teacher had giving her test after test in geography section and she had been doing hours and hours until her mother had shaken her head sorrowfully. कि बार बार उसको टेस्ट देता जा रहा था जियोग्राफी सेक्शन का. उसके जो मैकेनिकल टीचर है वो मैकेनिकल टीचर उसको बार बार टेस्ट आफ्टर टेस्ट देता जा रहा था और मार्गी बार बार खराब से खराब बदतर रिजल्ट बना रहा था. तो लास्ट में उसकी माँ को लगा कि नहीं हो सकता और उसकी माँ ने उस टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास सेंड कर दिया. मतलब हर मदर ऑल्सो रियलाइज दैट देयर इज मे बी देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द काउंटी इंस्पेक्टर. सो वो काउंटी इंस्पेक्टर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं. ही वाज राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. वो मार्गी की तरफ स्माइल करते हैं और उसको एक एप्पल देते हैं. देन टुक द टीचर अपार्ट, मतलब देन टुक द टीचर apart from Margie, मतलब took the teacher away from Margie. Margie had hoped he would not know how to put it together again. मार्गी मन ही मन ये आशा किए थे, मतलब सोच लिए थे कि वो काउंटी इंस्पेक्टर जो आया है वो ठीक नहीं कर पाएंगे. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, बट ही या फिर ही मीन्स काउंटी इंस्पेक्टर, ही न्यू हाउ ऑल राइट. लेकिन उसको पता था वो सब कुछ कैसे ठीक करना है. And after an hour or so, there it was again. और 1 घंटे या उसके थोड़ी से टाइम ज्यादा लिए थे, उसी के अंदर 1-2 घंटे के अंदर उसको फिर से फिक्स करके उसी जगह पे प्लेस कर दिए जहां पे पहले था. इसको ना मैकेनिकल टीचर को. तो ये मार्गी के लिए थोड़ा शॉकिंग है कि क्या है अभी ठीक कर दिए. सोचा था 2-4 दिन की छुट्टी मार दूंगा. अब देखो आगे पढ़ते हैं. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. ये जो काउंटेंस पे मैकेनिकल टीचर है ये कैसा है ना, लार्ज एंड ब्लैक एंड आगली. तो आगली क्यों? आगली इसीलिए अकॉर्डिंग टू मार्गी द मैकेनिकल टीचर इज बहुत बड़ा था, ब्लैक इन साइज था एंड आगली था. वाई आगली? आगली होने का मतलब उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है. आगली इसीलिए बिकॉज मार्गी डिड नॉट लाइक दैट मैकेनिकल टीचर. उस मैकेनिकल टीचर उसको पसंद नहीं था. ठीक है, दैट्स व्हाई इट वाज अगली फॉर हर. शी वाज मतलब दैट मैकेनिकल टीचर वाज अगली फॉर हर. उसके लिए अगली दिखता था, क्योंकि कहते नहीं है जिसको हम सहन नहीं कर पाते वो अगले ही दिखते हैं, वो सुंदर नहीं दिखते हैं. तो इसी तरह से मार्गी के लिए भी वो अगली था. विथ अ बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसन्स वर शोन. और साथ ही क्या था, एक बिग स्क्रीन था, मान के चलो टीवी स्क्रीन जैसा. वही तो बिग स्क्रीन, एक बड़ा सा स्क्रीन था. ऑन विच मतलब ऑन द बिग स्क्रीन, उस बिग स्क्रीन के ऊपर ऑल द लेसन्स वे शोन, सारे लेसन्स शो करते हैं. एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चंस वेर आल्सो आस्क्ड. मतलब you know that when you are going to give online exam, then you can find out that one after another exam will appear in your screen. एक के बाद दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएगा. एक टाइम लिमिट होगा 30 सेकेंड का, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड. उसी के अंदर यू हैव टू चूज वन ऑप्शन अमंग 4 ऑप्शंस. 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तुम्हें चूज करना होगा विद इन टाइम. तो ये कुछ उसी तरह का है. अगर तुम चूज नहीं किए तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन हट जाएगा और एक नया क्वेश्चन आ जाएगा. तो ये उसी तरह का है. एक बिग स्क्रीन है और विच शो स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन, जिसमें सारे लेसन शो करते हैं. एट द सेम टाइम द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. दैट वाज नॉट सो बैड.
फिर भी अगर विचार किया जाए तो ये उतना भी खराब नहीं था। ये जो स्क्रीन के ऊपर लेसन आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ये उतना भी कुछ खराब नहीं है। ये किसके बेसिस पे ये मतलब ये खराब अच्छा है किसके बेसिस पे कर रहे हैं? मान के चलो तुम्हारे पास, मान के चलो स्कूल, रियल स्कूल, सारे चीजें तो ठीक है, टीचर्स पढ़ाते हैं सब कुछ, लेकिन तुम्हें होमवर्क करना एकदम पसंद नहीं है, तो क्या होगा? मतलब स्कूल रिलेटेड ही वर्क है लेकिन वही तुम्हें सबसे खराब लगता है। तो उसी तरह से हियर मार्गी का भी हाल क्या है ना, लेसन्स पढ़ाता है ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं फिर भी ठीक है, वो सब उतना खराब नहीं है, लेकिन दैट वाज नॉट सो बैड। मतलब दीज थिंग्स आर नॉट वे नॉट सो बैड, बट द पार्ट मार्गी हेटेड, लेकिन एक पर्टिकुलर एक पार्ट है, एक पर्टिकुलर वर्क दैट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट। मतलब विच पार्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर मार्गी हेटेड मोस्ट ना, मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट। अब व्हाट इज स्लॉट? ये स्लॉट क्या है? स्लॉट मीन्स स्पेस, ठीक है, स्पेस इज गिवन, ये देखो हियर द मीनिंग इज गिवन, ए गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। ये छोड़ दो, इतना डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मान के चलो इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट समथिंग, मान के चलो प्रिंट करने जा रहे हो कुछ, तो प्रिंटर, ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड प्रिंटर। प्रिंटर में क्या होता है, दो तरीके से किए जाते हैं, एक कागज डाला जाता है, एक दूसरा कंप्यूटर से जोड़ के ऑटोमेटिकली होता है। तो कागज तो डालना ही पड़ेगा, कागज डालने के लिए एक पर्टिकुलर स्लॉट दिया हुआ है, पर्टिकुलर स्पेस, वहीं पे कागज तुम्हें देना पड़ेगा। तो इन द सेम वे इस मैकेनिकल जो टीचर है उसका भी एक पर्टिकुलर स्लॉट है, स्लॉट मतलब एक स्पेस जहां पे वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहां पे उसको क्या करना पड़ता है मार्गी को, मार्गी हैड टू पुट होमवर्क, उसको वो अपना होमवर्क बना के उस स्लॉट में डालना पड़ते हैं, एंड टेस्ट पेपर्स, और जो टेस्ट लिए जाते हैं उसके पेपर्स। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, उसको क्या करना पड़ता है, उसको पंच कोड में लिखना पड़ता है। अब व्हाट इज पंच कोड? पंच कोड के बारे में तुम्हें मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं। अगर तुम अपने बड़े घर के कोई बड़े भाई है, दीदी है, या फिर अपने मम्मी पापा से पूछोगे, इन दिस डेज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर टेकन इन OMR शीट, या फिर दोज हु आर गिवन, दोज हु आर टेकिंग ऑलरेडी, दोज हु हैव टेकन 10th एग्जाम और 12th एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, तो उसमें क्या होता है, देखना तुम अपने रोल नंबर जो है, रोल नंबर, नेम, सब कुछ के लिए एक पर्टिकुलर स्लॉट होते हैं, मतलब छोटे छोटे गोल 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 घर बनाए रहते हैं, उसी को तुम्हें फिल करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर में चेक होता है, वो कंप्यूटर में जब चेक होगा तब क्या होगा, कंप्यूटर में तुम अगर तुम्हारा नाम लिखोगे, अगर मान के चलो माय नेम इज केशव, KESHAB, इस तरह से मैं लिखूं तो वो पकड़ेंगे नहीं, वो क्या लेंगे, एक पर्टिकुलर एक लाइन होंगे, उसमें गोल गोल घर होंगे, छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, सर्कल बनाया होगा, उस सर्कल में हमें क्या करना होगा, के जगह पे पर्टिकुलर जहां पे के है उस जगह को फिल करना होगा। तो कंप्यूटर उस फिल किए हुए सर्कल को पकड़ेंगे और मेरा नाम पकड़ लेंगे, इसको तुम कह सकते हो पंच कोड टाइप के। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। तो ये जो पंच कोड में उसको आंसर लिखना पड़ता है, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, तो सी ऑलवेज हैड टू डू होमवर्क, होमवर्क जो है इन ए पंच कोड। दे मेड हर लर्न, या फिर दे मीन्स यू कैन से द टीचर्स एंड पेरेंट्स, एवरीवन, सब मिलके उसको सिखा दिए थे ये पंच कोड लिखना। कब ना, व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 साल के थे तभी से उसको ये पंच कोड सिखा दिए गए। जैसे बचपन में तुम सब ABCD सीखते हो, तो उसी तरह से पंच कोड भी सिखा दिए जाते हैं। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और ये जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्क्स को कैलकुलेट कर देते हैं इन नो टाइम, मतलब अभी पेपर होमवर्क करके पेपर डाले और तुरंत रिजल्ट निकल गए, तो इसमें थोड़ी ना मजा है। सोचो, इसमें एक मजे की भी बात है। जो रियल टीचर्स होते हैं, सपोज तुम्हें एक टेस्ट ले रहा हूं मैं, अब टेस्ट लेने में मान चलो मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन दिए और तुम उस 10 क्वेश्चन को करने में 20 मिनट टाइम लिए। अब 20 मिनट से तुमने लेबर दिए, अब क्या किए, तुम मेरे पास लाए और बस एक बार देखा और हाँ कह दिए कि तुम्हें 6 नंबर मिले, तो इसमें थोड़ी ना मजा है। मतलब तुम अभी दिए नहीं, स्लॉट में पेपर डाला नहीं कि रिजल्ट निकल गए, तो
तो इतने देर से मेहनत करने के बाद रिजल्ट तुरंत आउट, इसमें एक इट्स लाइक लिटिल बिट साइकोलॉजिकल। तुम साइकोलॉजिकली सोचो, तुम बहुत हार्ड वर्क करके अगर उसका रिजल्ट तुरंत विद इन नो टाइम अगर निकल जाए तो इसमें भी मजा नहीं है। कम से कम थोड़ी तो मतलब मौका, थोड़ी देर तो टाइम मिलना चाहिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। तो इसी वजह से उसको ये पर्टिकुलर स्लॉट जो है ये बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। उस पूरे मैकेनिकल टीचर के ये जो स्लॉट है, इस चीज को वो सबसे ज्यादा घृणा करते हैं, इस स्लॉट को। ठीक है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। द इंस्पेक्टर मतलब जो काउंटर इंस्पेक्टर आया है मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए, वो स्माइल दिए। हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड मतलब आफ्टर ही फिक्स्ड द मैकेनिकल टीचर, आफ्टर ही हैड क्योर्ड द प्रॉब्लम और आफ्टर ही हैड सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ द मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर की में जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने के बाद वो एक स्माइल दिए। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सर को थोड़ा सा हल्के से हाथ से थपथपाए मतलब प्यार से। ही सेड टू हर मदर, जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो अपनी उसकी मम्मी को बोले, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, मतलब मार्गी के टाइटल है जोन्स। तो मिसेस जोन्स, ये इस छोटी सी बच्ची की फॉल्ट नहीं था, ये बार बार खराब रिजल्ट करे, इसका प्रॉब्लम जो है ये इस बच्चे के नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड, ए लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है जियोग्राफी जो सेक्शन था, ठीक है, जियोग्राफी सेक्टर जो था, वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा स्पीड हो गया था। अब स्पीड से क्या मतलब, मान के चलो स्पीड में तुम्हें इसी तरह समझा सकता हूं, मान के तुम्हारी उम्र है क्लास 9 के बुक्स पढ़ने की, अब मैं तुम्हें अगर ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स दे दूं तो तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो मान के चलो तुम्हारी एबिलिटी है 20 सेकंड में एक क्वेश्चन के आंसर करना, और तुम्हें मैं दे दूं 5 सेकंड की, 5 सेकंड के अंदर आंसर तुम्हें करना है, तो इट बिकम्स लिटिल बिट फास्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तो तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन द सेम वे आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मतलब उसको थोड़ा, जो ये तो मैकेनिकल है तो उसका स्पीड जो है थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये सब घटनाएं कभी कभार हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको स्लो करके एवरेज 10 ईयर लेवल के बना दिया हूं, मतलब हायर लेवल के बन गए थे स्पीड, अब एवरेज 10 ईयर लेवल के बना दिया हूं। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, एक्चुअली जो है उसकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस मतलब क्या, मान लीजिए तुम्हारे इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारी चीजों में एक ओवरऑल देखा जाता है कि हाउ इज योर प्रोग्रेस, तुम्हारा प्रोग्रेस क्या है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो लगभग सेटिस्फैक्टरी है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से मार्गी के सर को थपथपाते हैं, ठीक है। मार्गी वाज, अब देखो क्या बोलते हैं, मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि वो तो मन में सोच लिए थे कि अब छुट्टी है, कम से कम 10-12 दिन की तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीद पे पानी फिर गया। शी हैड बीन होपिंग वो क्या सोच रहे थे, they would take the teacher away altogether, वो क्या करेंगे, they would take the teacher away altogether, वो टीचर को वहां से एकदम ले जाएंगे, उसके घर से ही ले जाएंगे। they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, वो सब काउंटी इंस्पेक्टर आके टॉमी की जो टीचर है उसको ले गए थे, टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, एक महीने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री सेक्शन जो था उसमें कुछ भी नहीं था, सारे ब्लैंक हो गए थे, ब्लैंक थे, तो इसीलिए उसको पूरी तरह से ले गए थे। अब ये एक साइकोलॉजी का, जैसे कि मान के चलो रविवार को अगर बोलो ना स्कूल आओ, तो तुम सब कोई आना नहीं चाहोगे, तुम ज्यादा टायर्ड फील करोगे, लेकिन बाकी हफ्ते पूरा सारा दिन आते हो, क्योंकि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि रविवार को छुट्टी है, तो तुम रविवार को स्कूल आना पसंद नहीं करोगे, कोई भी काम करना पसंद नहीं करोगे। तो सेम वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।